नमस्कार, मैं हूं मसरूर फैजी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बदलाव की बयार हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के बारे में सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार हमेशा गर्म रहता है, लेकिन सच क्या है? सच यह है कि बदली फिजा में कश्मीर अपने तरक्याती कामों को लेकर काफी संजीदा है। बदलाव की बयार एक उम्मीद के साथ हर खास व आम तक पहुंचे, यही सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हमारी कोशिश है कि खित्ते की पूरी तस्वीर आपके सामने रखें। तो आइए देखते हैं आज की हमारी खास पेशकश की सुर्खियां। ऑनलाइन आवेदन के लिए छात्रों को हुकूमत से मिल रही है हिमायत। कश्मीरी छात्रों के लिए एनटीए ने उठाया बड़ा कदम। नीट 2020 के लिए ऑफलाइन आवेदन की भी दी अनुमति। कश्मीर में महिला सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता, महिलाओं के कौशल विकास का प्रयास जारी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स को घाटी में एसएमएस सेवा शुरू करने की दी अनुमति। लोगों में काफी हद तक राहत। और जम्मू कश्मीर के पंचारी में पर्यटक उठा रहे हैं जन्नत का लुत्फ। बर्फ की चादर से ढकी है पंचारी। तो ये थी हमारी खास कार्यक्रम की सुर्खियां। आइए अब खबरों पर तफसील से नजर डालते हैं। एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज में एडमिशन के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट 2020 की परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 31 दिसंबर तक चलेगी। कश्मीर के छात्रों को नीट 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने में कठिनाई पेश न आए, इसके लिए प्रशासन ने कई जगहों पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई है। ऐसी एक सेंटर का जायजा लिया हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने। छात्रों की सुविधा के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक स्पेशल सेंटर यहां पर बनाया गया है नीट के स्टूडेंट्स के लिए, जो आकर यहां पर ऑनलाइन अपने फॉर्म्स भर सकते हैं। और काफ़ी संख्या में यहां पर स्टूडेंट्स आ भी रहे हैं। दूर दराज के इलाकों से यहां पर स्टूडेंट्स आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम सिस्टम्स यहां पर लगाए गए हैं, काफ़ी संख्या में सिस्टम्स हैं और उनके साथ जो ऑपरेटर्स हैं वो उनकी हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट्स को यहाँ पर फॉर्म भरवाने में। इन स्टूडेंट्स से भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की हेल्प इन्हें मिल पा रही है। आप यहाँ पर आज क्या करने हैं? नीट का फॉर्म भरने। इस तरह के जो सेंटर्स हैं यहाँ पर आपको किस तरह की हेल्प मिली है? जैसे आप सुबह आई हैं तो आपको टाइम से यहाँ पे मौका मिल गया आने का? हाँ बिल्कुल जी, टाइम से फॉर्म। किस तरह की हेल्प आपको मिल रही है? हमारी फॉर्म भरने में हमारी मदद कर रहे हैं और ऐसे हमें बहुत फ़ायदा होता है। इनको स्कैन करके नहीं होता है वहाँ से डॉक्यूमेंट्स, तो हम अब खुद ही स्कैन विकैन करते हैं, तो इनको अपलोड करते हैं फिर फोटोग्राफ्स और फॉर्म्स भी। जैसे इनको कुछ इन्फॉर्मेशन भी पता नहीं होती है तो वो हम खुद ही कर देते हैं यहाँ पर। ये हमारे लिए हेल्पफुल उस्ताद हमारे काम करते हैं जल्दी यहाँ पे सर। तो इनकी वजह से आज इंटरनेट सर्विस बंद होने की वजह से हमें यहाँ पे मदद मिल रहा है इनकी वजह से। अभी फिलहाल जब तक नहीं रिस्टोर हुई है तब तक इस तरह के जो सेंटर्स हैं वो कितनी बड़ी हेल्प है आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए? हेल्पफुल है हमारे लिए, हाँ अच्छे है, हमारे लिए अच्छे काम कर रही है। स्टूडेंट्स का फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जल्दी ये अपने काम कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत खुशी है, आई एम सो हैप्पी कि ये हमारे काम करते हैं। बच्चों को हम फॉर्म भर रहे हैं, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हम पूरी कर लेते हैं। उनका फॉर्म के लिए अपलोडेशन के लिए फ़ोटोग्राफ्स चाहिए, उनको हम खुद कभी यहाँ पे खुद उठाते हैं, उसको बनाते हैं उस साइज़ में जिस साइज़ में उनको चाहिए। हम जितना भी हमसे हो सके हम हेल्प करते हैं। फ़ोन चाहिए उनको, किसी को फ़ोन करना है बाहर किसी के लिए, OTP के लिए, वी कैन प्रोवाइड देम। डेली कितने स्टूडेंट्स हैं? 250 के अराउंड आते हैं और हो भी जाते हैं, 250 तक हो जाते हैं, 220 200 तक हो जाते हैं फॉर्म्स। क्या क्या इन्होंने आपकी हेल्प किया? जी फॉर्म फिल किया और मतलब आज सुबह आया तो जल्दी भी हो गई ना। हाँ अगर ये सेंटर नहीं होते तो आपको कितनी दिक्कत? जी बहुत दिक्कत, क्योंकि इंटरनेट भी अभी नहीं चल रहा है, तो अभी इसकी वजह से तो यही सब कुछ है अभी इस हिसाब से। तो आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए कितनी बड़ी हेल्प है इस तरह के सेंटर्स? जी बहुत बड़ी हेल्प है। मतलब हमारा 1 साल बच गया, मार्च में एग्ज़ाम है, वरना फिर जम्मू जाना पड़ता है हमें। वैकेंसी जब ख़त्म हो जाती है फिर टाइम भी लग जाता है, और इन्हीं लोगों की वजह से हम मतलब आज फॉर्म भर पाए। ने का जो चिपकाया बाहर लगाया था पोस्टर, उनने लिखा था उधर क्या फॉर्मेलिटीज़, आपको क्या क्या प्रोसीजर रखना है साथ, तो हमने वो रखा और इधर भी बहुत हेल्प की उन्होंने। नीट स्टूडेंट्स के लिए इस तरह के जो सेंटर्स हैं वो केवल श्रीनगर में ही नहीं बल्कि हर ज़िले में बनाए गए हैं और कई जगह पर बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पर काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। उनकी हेल्प के लिए बहुत सारे लोग भी रखे गए हैं जो उनको बता रहे हैं कि किस तरह से फॉर्म सबमिट किया जाता है, क्या क्या उसकी ज़रूरियात होती हैं और जो चीज़ें उन्हें नहीं पता होती हैं वो इनको यहाँ बताई जा रही हैं। तो एक बड़ी सुविधा यहाँ पर छात्रों के लिए इस तरह के सेंटर्स साबित हो रहे हैं।
कैमरामैन संजीव शर्मा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, श्रीनगर। तो आपने देखा कि किस तरह प्रशासन कश्मीरी छात्रों के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है और उनको हर तरह की नेट की सुविधा उपलब्ध हो ताकि वो आसानी से सहूलत के साथ फॉर्म भर सकें। और साथ ही रिजर्वेशन के लिए भी हमने आपको पहले भी रिपोर्ट दिखाई है कि लोगों को टिकट बनवाने के लिए, हवाई टिकट हो या रेल की टिकट हो, उसके लिए भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो ये ऑनलाइन प्रक्रिया हमने आपको दिखाई और आगे बढ़ते हैं दिखाते हैं कि नीट 2020 परीक्षा के लिए कश्मीर के उम्मीदवारों को ऑफलाइन पंजीकरण करने की भी अनुमति दी जा रही है। जी हां, ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए केवल कश्मीरी छात्रों के लिए ही नीट 2020 में यह प्रक्रिया जो है ऑफलाइन मोड में वो उनके लिए ही उपलब्ध है। इंडिया के अनुसार कश्मीर घाटी से कई लोगों ने गुजारिश की कि वो ऑनलाइन आवेदन दाखिल नहीं कर पा रहे हैं, उनको कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के मद्देनजर नीट ने ये कदम उठाया है। ऑफलाइन भी भरे जा सकते हैं और ये सुविधा केवल कश्मीर के छात्रों के लिए ही उपलब्ध कराई गई है। किस तरह से यहाँ पर प्रशासन ने उन्हें अवेयर कराया है और किस तरह से छात्रों का रिस्पांस मिल रहा है, यही जानते हैं। सर, ये जो ऑफलाइन का सुविधा दिया गया है कश्मीर के छात्रों के लिए, ये कितना अहम है और किस तरह से आप अवेयर कर रहे हैं छात्रों? देखिए, मैं आपको पहले ये बताऊं कि जो ये नीट के स्टूडेंट्स का है, क्योंकि इसमें जो अर्जेंसी इन्वॉल्व थी उस पर जो गवर्नमेंट ने फैसला किया था पहले, और जो डायरेक्शंस थी हमको, ऑलरेडी हर डिस्ट्रिक्ट में एडिशनल टर्मिनल्स लगाए जाएं। और अभी तक तो हमने कोई 700 टर्मिनल डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में लग चुके हैं। और जो हमारी जहाँ हमने कैपेसिटी रखी थी उसको प्रॉपरली थ्रू प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसको लोगों तक बताया भी कि कहाँ पे अवेलेबिलिटी है फैसिलिटी। तो जो मैंने डिटेल्स ली है, जैसे अभी DC श्रीनगर से मैं बात कर रहा था और बाकियों से भी, तो वहाँ नॉट इवन 50% अभी भी कैपेसिटी जो है वो भी अभी उतने बच्चे नहीं आए हैं। तो अभी साइमल्टेनियसली इन व्यू ऑफ सर्टन द पिक्यूलियर पोजीशन, और जो हमने प्रोजेक्ट किया था ताकि बच्चों को और ज़्यादा फ़ायदा हो, जल्दी से जो अगर नहीं ऑनलाइन कर सकते हैं तो उसके लिए वो अब उन्होंने ऑफलाइन भी कर दिया इसको, और उसको भी हमने प्रॉपरली इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से सब जगह आ गया है, अवेयरनेस जनरेट कर दी गई है। तो मुझे लगता है कि जो डेडलाइन इसकी है 31 की, उससे पहले ही सारा जो है जो एस्पायरेंट कैंडिडेट्स होंगे वो अपना काम पूरा कर लेंगे। स्टूडेंट्स ये फॉर्म्स कहाँ से ले सकते हैं? क्या ऐसे कुछ सेंटर्स अभी इस्टेब्लिश किए गए हैं या डिसाइड किए गए हैं और उनकी जानकारी दी गई है, और ये कितने दिन में ये प्रोसेस पूरा हो जाता है और वो कहाँ पे सबमिट करा सकते हैं? अगर आपने अखबार पढ़े हों या अगर आपने सुना होगा तो उसमें सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे दी गई है। उसमें ये भी बताया गया है कि कहाँ से ये फॉर्म्स मिल सकते हैं। अगर किसी को फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो वो इमीडिएटली DC ऑफिस जाके वहाँ से पता कर सकते हैं, ताकि उनको वो सेंटर जहाँ से उनको फॉर्म दस्तयाब होंगे वो उनका पता बता दिया जाए। आपको लगता है कि ये ऑफलाइन जो फैसिलिटी दी गई है इससे जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा दूर से आने में दिक्कत महसूस कर रहे थे, जिनको लग रहा था कि एक लंबी लाइन उन्हें फेस करनी पड़ती है, टाइम पीरियड ज़्यादा लगता है, तो उनको अब सुविधा मिलेगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, फिर भी जो बच्चे हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि ऑनलाइन फैसिलिटी को ही अवेल करने में। और जैसे मैंने आपको अभी बताया कि क्योंकि इतने ज़्यादा टर्मिनल अब लग चुके हैं तो वहाँ पे अब क्यू का तो सवाल ही नहीं, अब कोई रश भी नहीं है। तो वहाँ पे जाके बच्चे बड़े आराम से, जो मैं फीडबैक ले रहा हूँ, वहाँ पे जाके वो कर रहे हैं अपना ऑनलाइन ही। हाउएवर, अगर किसी वजह से कोई वहाँ उन सेंटर्स तक कोई नहीं पहुंचता है तो वो DC ऑफिस जाके अपने फॉर्म्स भी ले रहे हैं। छात्र जो है एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन की यहाँ पर प्रायोरिटी हुए हैं और किस तरह से उनको और सुविधा पहुंचाई जा सके इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और नीट के एग्जामिनेशंस की बात है तो सेंटर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर बनाए गए हैं, और अगर वहाँ पर भी स्टूडेंट्स रह जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो ऑफलाइन वो आ सकते हैं, फिजिकली अपने फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैमरामैन संजीव शर्मा के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज, श्रीनगर। महिलाएं सशक्त होंगी और उसे पूरे अधिकार होंगे तो समाज और देश का भी विकास होगा। जम्मू कश्मीर में महिलाओं के कौशल विकास और खुद का रोजगार करने के लिए कई स्तर पर लगातार प्रयास जारी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कश्मीर में महिला सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता में है तो सेना भी इसमें पीछे नहीं। मकाम की गुम गांव में आर्मी की 2R यूनिट ने इसी मकसद से एक ट्रेनिंग सेंटर खोला है, जहां आसपास की जरूरतमंद महिलाएं सिलाई कढ़ाई सीख रही हैं। कुछ तो यहां से सीखने के बाद अपना काम भी खोल चुकी हैं। पहले हमें पता नहीं था यहाँ पे ये सेंटर है, फिर मालूम हुआ कहीं से यहाँ पे आर्मी ने सेंटर दिया है, फिर हम यहाँ पे आए, हमने भी यहाँ पे एडमिशन किया, फिर 6 महीने से हम यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले 6 मंथ से मैं कोर्स सीख रही हूँ और मेरे घर वाले बहुत खुश हो गए कि इसने यहाँ पर कुछ सीखा, अपना खर्चा भी उठा सकते हैं और घर वालों को भी कुछ
मदद कर सकते हैं। अगर अच्छी तरह से आएगा ना, सब कटिंग वगैरह, फैरन है, फ्रॉक शलवार है या वगैरह वगैरह, इसमें क्या क्या आता है, अगर हम वो सब सीख जाएंगे तो सेंटर भी खुलवाएंगे। हम इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे जब हम ये सीखेंगे। जब हम ये सीखेंगे तो हम बहुत फ़ायदा उठाएंगे, इसको अच्छी तरह से सीखेंगे और दूसरे लड़कियां जो है और लड़कियां जो है उनको भी सिखाएंगे ये, अगर हम अच्छी तरह से सीखेंगे। और अपना बेनिफिट भी, हम अपने खुद के कपड़ों को सिलाई भी खुद कर सकते हैं, घर वालों के कपड़ों को भी खुद सिलाई करेंगे। इनमें कई लड़कियां पढ़ाई के साथ साथ ये काम सीख रही हैं, तो कई महिलाएं घर के कामकाज के बाद आकर अपने हुनर को निखार रही हैं। पर उद्देश्य एक है, अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होने के साथ परिवार का भी सहारा बनना। मेरी शादी हो चुकी है, मुझे 3 बच्चे, मेरा हस्बैंड बीमार है। मैंने ससुर वालों ने कहा यहाँ पर सेंटर है, आप वहाँ जाए और सिलाई भी सीखे। अपने बच्चों की सिलाई तो कर सकती है और अपना भी रोजगार बढ़ सकती हूँ। मुझे यहाँ पर आई, मुझे बहुत खुशी हुई। इस गांव में सेंटर दिया कि मैं यहाँ पर सिखाई और थोड़ा थोड़ा सीखा यहाँ पर। हम इनको सब कुछ सिखाते हैं यहाँ पे। पहले हमने उनको मतलब कि सिलाई करनी सिखाई थी और उसके बाद हमने उनको कटिंग। आज ये फैरन फ्रॉक सूट की सिलाई करती है, ये लोग अच्छी तरह से सिखाते हैं, सिलाई करते हैं और फैरन की सिलाई भी अच्छी तरह से करे। बेरोजगार थे, अब ये यहाँ पे आते हैं, उन्होंने बहुत कुछ सीखा यहाँ पे, उनके लिए बहुत कुछ मतलब फायदेमंद है यहाँ पे। लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है, ये पढ़ लिख कर घर में बेकार बैठ रही थी और ये लड़कियां अपना अच्छा रोजगार बना सकती है और घर वालों को भी सपोर्ट कर सकती है और अपना खर्चा भी उठा सकती है। इनके परिवार वाले भी काफी खुश हैं। इस गांव में महिला सशक्तिकरण का केंद्र खुला है, जो इनके वर्तमान के साथ भविष्य को भी सुरक्षित बना रहा है। इसके लिए ये सेना के शुक्रगुजार भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये लड़कियां यहाँ पर आ रही हैं, ये यहाँ पर सिलाई सीख रही हैं और ये कहती हैं कि बेहद महत्वपूर्ण है इनका यहाँ पर इस तरह से ट्रेनिंग लेना, क्योंकि न केवल इससे उन्हें रोजगार मिलता है, वो अपने पैरों पर खड़ी होती हैं और समाज में अपनी जगह वो खुद बना सकती हैं। कैमरामैन संजीव शर्मा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, मागाम। तो देखा आपने कि किस तरह से दूर दराज, खास करके पहाड़ी इलाकों में भी, दूर दराज इलाकों में जाकर कौशल विकास की महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। हम आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स को घाटी में SMS सेवा शुरू करने की अनुमति दे दी है। इससे आम लोग और खासकर व्यापारी वर्ग विभिन्न बैंकों से संदेश हासिल कर सकेंगे। ये सेवाएं बहाल होने से लोग काफी हद तक राहत महसूस कर रहे हैं। इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता ने। कश्मीर में मोबाइल पर एक तरफा मैसेज सर्विसेज बहाल हो गई हैं और इससे लोगों को काफी राहत मिल रही है अपने कामकाज में और एक बार फिर उनके चेहरों पर मुस्कान कुछ हद तक आ गई है। रशीद राहिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये मैसेजेस शुरू हुए हैं लेकिन ये एक तरफा है। एटलीस्ट मैक्सिमम जो है जम्मू कश्मीर बैंक या दीगर जो बैंक है वहाँ से OTPs के लिए हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था पिछले 4 महीनों से। और अब जो सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एक तरफा तरीके से उन्होंने ये खोल दिए हैं, तो इससे किसी हद तक हमें राहत मिली है। एटलीस्ट पता चल जाता है कि अगर मुझे एयर टिकट करानी है या कोई और फॉर्म भरना है उसके लिए OTP ज़रूरी होता है, वो OTPs आ रहे हैं। एक अच्छा कदम है, सरकार का वेलकम स्टेप है, हमें उसको वेलकम करना चाहिए हर एक को। अब जो ये मैसेजेस आने शुरू हुए हैं, ऑफिशियल एक तरफा मैसेजेस आ रहे हैं, तो इनसे किस तरह की सहूलियत आपको हुई है? अभी तो सिर्फ ऑफिशियल मैसेजेस आ रहे हैं, लाइक JK बैंक का मैसेज आ रहा है, हम अकाउंट की जानकारी ले पा रहे हैं। थोड़ा बहुत तो सहूलियत मिल गई है, बट मुझे लगता है कि 2 तरफा SMS जाना चाहिए, हमारा भी यहाँ से SMS जाना चाहिए। और जो बहुत ज़रूरी है वो मुझे लगता है इंटरनेट रेस्टोर करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो इस एक तरफा SMS से भी लोगों को काफ़ी हद तक सुकून मिला है। हमने आपको दिखाया कि कैसे लोगों ने कहा कि उनको जो है OTPs वगैरह भी उनके जनरेट हो रहे हैं, तो उनको काफ़ी राहत मिली है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे इस खास पेशकश में हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको पूरे खित्ते की तस्वीर आपके सामने रखें कि कैसे बदल रहा है पूरे खित्ते का मंजरनामा। तो आपने कैसे देखा कि किस तरह से मुख्य धारा से पूरा खित्ता जुड़ रहा है। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।